सोनापुर एक छोटा सा गांव था। वो एक धीरे बहने वाली घुमावदार नदी के पास था। चारों तरफ हरे भरे खेत फैले हुए थे। जगह जगह आम के बाग थे। यहां की लाइफ बहुत सिंपल और पीसफुल थी। दिन वार्म और सनी होते थे। रातें यूजुअली काम होती थीं। लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वो एक बड़े फैमिली की तरह रहते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे। वो पके फल के लिए आम के पेड़ों पर चढ़ते थे। मर्द सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। औरतें गांव के कुएं से पानी भरती थीं। वो साथ में बातें करती और हंसती थीं। शाम को फैमिलीज बाहर बैठती थीं। वो तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां शेयर करते थे। हवा में लकड़ी के धुएं की खुशबू फैली रहती थी और बातों की धीमी आवाजें। लेकिन हाल ही में एक छोटा सा चेंज आया था। रातें कुछ अलग सी लगने लगी थीं। झींगुरों का यूजुअल कोरस जैसे धीमा पड़ गया था। उल्लू की जानी पहचानी आवाज कभी कभी गायब रहती थी। कभी कभी एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। ये ऐसी खामोशी थी जो लोगों को अनईजी कर देती थी। वो थोड़ा नर्वस होकर आसपास देखते। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। एक ऐसी फीलिंग जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। सोनापुर के किनारे पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें पुराने सांपों की तरह दूर दूर तक फैली हुई थीं। दिन में बच्चे उसकी छाव में खेलते थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता लोग उससे दूर रहते थे। कहते थे कि वो एक सुनसान जगह है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां अजीब तरह से नाचती थीं। उसके बारे में पुरानी आधी अधूरी भूली हुई कहानियां सुनाई जाती थीं। ऐसी चीजों की कहानियां जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं। उस बरगद के पेड़ में कई राज दफन थे। जल्द ही सोनापुर में कानाफूसी शुरू हो गई। जैसे धीमी हवा में बीज उड़ते हैं। बूढ़े हरि काका ने कहा कि उन्होंने हल्की रोने की आवाज सुनी। वो आधी रात को बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। वो पास के गांव से देर से लौट रहे थे। आवाज बहुत उदास और बहुत चिलिंग थी। जवान लीला ने एक पल के लिए सफेद साया देखा। वो मंदिर की दीवार के पीछे तेजी से निकल गया। उसे लगा कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन उसके दिल का डर रियल था। ये अजीब कहानियां धीरे धीरे फैलने लगी। गांव के कुएं पर जमा औरतों से लेकर छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे आदमियों तक। कुछ लोग इन्हें पुरानी कहानियां कहकर हंस दिए। उन्होंने कहा कि ये सब मन का वहम है, गोस्ट्स सिर्फ कहानियों में होते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन कुछ और लोग चिंता भरे चेहरों से सुन रहे थे। उन्हें दूसरी पुरानी अनसेटलिंग कहानियां याद आ गई। कहानियां जो उनकी नानियां दादियां सुनाया करती थीं। कुछ लोगों को डर की एक सिहरन महसूस होने लगी। कानाफूसी और भी स्पेसिफिक होने लगी। कुछ ने नदी के मोड़ के पास एक कोल्ड स्पॉट की बात की। गर्म दिनों में भी वहां बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती थी। दूसरों ने जंगली चमेली की अचानक आने वाली सेंट का जिक्र किया। वो ऐसी जगहों पर आती थी जहां चमेली का कोई पौधा नहीं था। सेंट तेज होती थी, फिर जल्दी से गायब हो जाती थी। कुत्ते कभी कभी खाली जगहों पर भौंकते थे। वो अजीब आवाजें निकालते और दुम दबा लेते थे, जैसे इंसानी आंखों को न दिखने वाली कोई चीज देख रही हो। ये छोटी छोटी बातें अब जुड़ने लगी थी। गांव के बड़ों ने सबको काम करने की कोशिश की। डरने की कोई बात नहीं, मुखिया ने कहा, ये सब बस रोशनी और आवाज का धोखा है। उन्होंने लोगों को सेंसिबल होने की सलाह दी, लेकिन खामोश टप बैठने लगा था। माँ अपने बच्चों को पहले ही घर बुला लेती थी। सूरज डूबने से भी पहले अंधेरा होने के बाद खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती थी। गांव के रास्ते जल्दी सुनसान हो जाते थे। एक अनकही एंग्जाइटी हवा में भर गई थी। एक रात हवा बहुत भारी और स्टिल थी। वो अमावस्या की रात थी। आसमान स्याह काली चादर जैसा था। कोई तारा झांकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक गहरी साइलेंस ने सोनापुर को ढक लिया था। ये ऐसी साइलेंस थी जैसे कोई नजर रखे हुए हो। गांव वाले अपने घरों में थे। ज्यादातर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोना कई लोगों के लिए डिफिकल्ट था। एक अननोन टेंशन उन्हें जगाए हुए था। अचानक एक आवाज ने उस स्टिलनेस को चीर दिया। यह कोई कॉमन रात की आवाज नहीं थी। यह पुराने टेंपल के घंटे की आवाज थी। टेंपल गांव के दूसरे छोर पर था। रात में उसे हमेशा सिक्योरली ताला लगाया जाता था। घंटा एक बार बजा, फिर 2 बार, फिर 3 बार। हर क्लैंग धीमी और उदास थी। वो साइलेंट गांव में गूंज रही थी। गैप 2S जिसने भी सुना वो एकदम सीधा बैठ गया। दिल ऐसे धड़क रहे थे जैसे पिंजरे में फंसे पंछी। बूढ़े शंकर, टेंपल के पुजारी, अपने काम स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वो ऐसे इंसान थे जो बहुत कम डरते थे। अगली सुबह उनका चेहरा पेल था।
बोलते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। वो सुबह होते ही टेंपल पहुंचे थे। मेन दरवाजा बाहर से अब भी लॉक्ड था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने छोड़ा था, लेकिन अंदर चीजें डिस्टर्ब्ड थीं। पूजा की जगह से फूल बिखरे हुए थे और उस सेक्रेट स्पेस पर एक कोल्ड ड्राफ्ट बह रही थी। इस इवेंट ने सोनापुर को अंदर तक हिला दिया। अब कानाफूसी को डिसमिस नहीं किया जा सकता था। बंद टेंपल के घंटे का बजना प्रूफ था, प्रूफ की कोई अननेचुरल चीज मौजूद थी। फियर, कोल्ड और शॉक गांव वालों को जकड़ चुका था। वो छोटे छोटे एंग्शियस ग्रुप्स में जमा हो गए, डरी हुई, धीमी आवाजों में बात कर रहे। बरगद के पेड़ से अब कंप्लीटली अवॉइड किया जा रहा था। कोई भी अकेले नदी के मोड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सोनापुर का गोस्ट अब सिर्फ एक स्टोरी नहीं रहा था। 10 साल का छोटा गोपाल बहुत क्यूरियस लड़का था। उसे अक्सर कहा जाता था कि वो अपनी भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही ब्रेव है। गोस्ट की कहानियों ने उसे डर से भर दिया था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी था। वो देखना चाहता था, जानना चाहता था। अपनी मां की स्टर्न वार्निंग्स के बावजूद उसे उस अननोन की तरफ एक खिंचाव महसूस होता था। उसने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा। बस एक क्विक लुक, उसने खुद से कहा। शाम ढलने के बाद पुराने बरगद के पेड़ पर एक नजर। एक शाम जब अंधेरा गहराने लगा, गोपाल चुपके से अपने घर से निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डरते डरते उस भयानक बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा। हर कदम पर हवा और कोल्डर होती जा रही थी। ऐसी हश छा गई कि उसे अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। फिर उसने वो सुना, एक सॉफ्ट विस्पर, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। गोपाल। बर्फीली हवा का एक गस्ट उसके चारों ओर घूम गया। उसे लगा जैसे परछाइयों में से किसी तेल हाथ ने उसे इशारा किया। गोपाल ने और देखने का इंतजार नहीं किया। टेरर के मारे उसके छोटे पैरों में जैसे पंख लग गए। वो इतनी तेजी से भागा जितना पहले कभी नहीं भागा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर में घुस नहीं गया। सिसकते और कांपते हुए वो अपनी मां से लिपट गया। उसने उसे बताया कि उसने क्या सुना और देखा, या जो उसे लगा कि उसने देखा था। उसकी आंखों में डर अनडिनाइबल था। वो फिर कभी उस बरगद के पेड़ के पास नहीं गया। क्यूरियोसिटी की जगह अब गहरी ड्रेड ने ले ली थी। सोनापुर का गोस्ट कभी पकड़ा नहीं गया। कोई कभी ट्रूली समझ नहीं पाया कि वो क्या था, या वो उनके पीसफुल गांव में क्यों आया था। धीरे धीरे वो स्ट्रेंज अपीयरेंसेस कम हो गए, लेकिन डर लिंगर, एक शैडो भी गई। बरगद का पेड़ एक प्लेस ऑफ मिस्ट्री बना रहा। उस अनसीन की एक साइलेंट रिमाइंडर। सोनापुर में लाइफ चलती रही, चेंज्ड। गांव वालों ने अपने गोस्ट के साथ जीना सीख लिया। एक क्वाइट सीक्रेट जो उनके घर के दिल में बसा था।